हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आरआरएनए का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम टीआरएनए और एमआरएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं और उसके फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ये एक नॉन कोडिंग आरएनए होता है और प्राइमरी कंपोनेंट होता है राइबोसोम का। इट इज़ द मोस्ट अकरिंग आरएनए इन द सेल। सबसे ज़्यादा आरएनए सेल में जो पाया जाता है वो आरआरएनए होता है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए हमारा आरआरएनए होता है। क्लियर? It consists of 120 to 4500 ribonucleotides. It is also known as the structural RNA. स्ट्रक्चरल आरएनए भी हम इसे बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आरएनए हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोलस। आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। द एनकोडेड आरएनए डिफर इन साइज बीइंग डिस्टिंग्विश्ड एज ईदर लार्ज और स्मॉल। देखो, आरआरएनए जब बनता है तो कितने राइबोन्यूक्लियोटाइड वो लॉन्ग है, लेंथ के बेसिस पे हम आरआरएनए को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये वाला आरआरएनए लार्ज है और ये वाला आरआरएनए स्मॉल है, ठीक है। नीचे के 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, ठीक। देखो, वेट, यस, ओके, देखो ठीक है। ये होता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। दिस इज़ द लार्ज सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट होती है, ये स्मॉल सब यूनिट होती है, ठीक है। तो इट मीन्स राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। वन इज़ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट एंड द अदर इज़ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। क्लियर? स्मॉल सब यूनिट का काम क्या होता है? एमआरएनए को रीड करना, ठीक। और लार्ज सब यूनिट का काम क्या होता है? अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करना ताकि पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म हो सके। क्लियर? चलो, ये तो पता चल गया ये किसका स्ट्रक्चर है, राइबोसोम का। इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलो देखो, अब मैं आपको वो 2 पॉइंट्स बताती हूँ क्या थे। Each subunit comprises one or more rRNA molecule and a variety of ribosomal proteins। ठीक है, दोनों ही सब यूनिट में, लार्ज सब यूनिट में भी और स्मॉल सब यूनिट में भी, दोनों ही सब यूनिट में एक या एक से ज़्यादा आरआरएनए पाए जाते हैं और राइबोसोमल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इट मीन्स राइबोसोम किस किस से मिलकर बना है? आरआरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन्स। आरआरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है। जब आरआरएनए फॉर्म हो जाते हैं न्यूक्लियस में तो ये मूव आउट करता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे जाके ये राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है, जो कि अब किसकी तरह एक्ट करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट की तरह। अब यहाँ पे क्या होगा? राइबोसोम अब क्या कर सकते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, ये तो हमने देख लिया। हाँ, अब ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का राइबोसोम मिलता है वो देखते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में 70S टाइप का राइबोसोम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट 50S होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है, ठीक है। लार्ज सब यूनिट में हमें 2 टाइप के आरआरएनए देखने को मिलता है, एक तो 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। स्मॉल सब यूनिट में only one type of RNA is found, that is 16S rRNA. Clear? Next we have eukaryotic ribosome. यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80S टाइप का होता है, ठीक है। इसकी लार्ज सब यूनिट 60S होती है और स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। 60S सब यूनिट में, इट मीन्स लार्ज सब यूनिट में हमें 3 टाइप के आरएनए
देखने को मिलते हैं, rRNA देखने को मिलते हैं। 28.8 srRNA, 5.4 srRNA एंड 5 srRNA। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट में हमें 18 srRNA देखने को मिलता है। ठीक है, ये S क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट फंक्शंस। अब आरआरएनए का काम क्या होता है? सबसे पहला काम तो आपको पता ही चल गया, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, दूसरा काम होता है एमआरएनए और टीआरएनए को राइबोसोम से बाइंड करवाने का। ठीक है, थर्ड काम क्या होता है आरआरएनए का, कि आरआरएनए डायरेक्ट से ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तीसरा काम होता है कि एमआरआरएनए को रीड करके प्रोटीन सिंथेसिस करने का। क्लियर, हमने आरआरएनए देख लिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका काम क्या होता है, राइबोसोम बनाने का, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आरआरएनए भी हमने देख लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Okay, that's all for today. I hope you like this video. Stay tuned for the next video. Bye bye.